खिलाड़ी तो मुकाबला आज इधर से कर रहे हो, उधर से कर रहे हो, किधर से कर रहे हो? आज मुकाबला चौतरफा होगा। जो आ जाएगा अंटे में उसी को रगड़ेंगे। हाँ, हालांकि रोहित के आने से थोड़ी चहल पहल बढ़ गई है। क्या बात है। और भारती जी आपको मेरा प्रणाम। और शिवसेना अच्छा भैया ये बताओ तुम हो कौन से वाले? शिवसेना एक ही है, दो नहीं है, एक ही नाथ है। शिवसेना एक ही है। चौहान जी सर। कहाँ है तीर कमान? मत चुप एक नाथ ले गए। संजय जी, पूरी सहानुभूति के साथ आपका स्वागत करते हैं हम सभी लोग। उद्धव लगे किनारे, कैसी घात हो गई। अगली लाइन समझ में आए तो तालियां घनघोर बजे और संजय गुप्ता जी तक पहुंचे। उद्धव लगे किनारे, कैसी घात हो गई। अब तो सारी शिवसेना एक नाथ हो गई। अब तो सारी शिवसेना एक नाथ हो गई। मिल गए भाऊ से भाऊ, मुलाकात हो गई। गुवाहाटी में एमएलए की बरसात हो गई। गुवाहाटी में एमएलए की बरसात हो गई। तभी तो बाढ़ आ गई वहां पे। हुआ क्या? मातरम वंदे ही बोलकर शिंदे उड़ा के सब ले गए परिंदे। मातरम वंदे ही बोलकर शिंदे उड़ा के सब ले गए परिंदे। तुम ये बोले विधायक सब हुए हैं अगवा। किडनैपिंग का आरोप लगाया था। तुम ये बोले विधायक सब हुए हैं अगवा, लेकिन वो खुद ही बोले वो हुए हैं भगवा। रंग कैसा बदला? हरी मटर की सब्जी कढ़ी भात हो गई। हरी मटर की सब्जी कढ़ी भात हो गई। लुट गया दिन का उजाला, काली रात हो गई। उड़ गया दिन का। और आपकी पार्टी में एक बहुत ज्यादा बोलते थे, नाम मैं नहीं लूंगा, मैं कविता पढ़ूंगा। कि राउत की वानी थी खूब अभिमानी, याद आ गई है अब नानी। काम संजय का महाभारत दिखाना था। संजय का काम यही था, धृतराष्ट्र को पूरी महाभारत दिखाई थी। इन वाले संजय ने क्या किया? काम संजय का महाभारत दिखाना था, पर इन संजय को महाभारत कराना था। और ये पंक्ति राजनीति की समझ रखने वाले समझ जाओ तो तालियां बजाना। पर इन संजय को महाभारत कराना था, और मातोश्री के मुंशी जी की मात हो गई। अरे मातोश्री के मुंशी जी की मात हो गई। इतना बोले बड़ बोले खड़ी खाट हो गई। इतना बोले बड़ बोले खड़ी खाट। और आखिरी सुनिए, ये हुआ क्यों शिवसेना के साथ? सत्ता की सवारी का लालच था भारी, भाजपा से यारी बिगारी। सत्ता की सवारी का लालच था भारी, भाजपा से यारी बिगारी। बाला साहब भी जिनसे सदा ऐंठे रहे, बाला साहब भी जिनसे सदा ऐंठे रहे। उनकी गोदी में उद्धव काहे बैठे रहे। उनकी गोदी में उद्धव काहे बैठे रहे। फिर से साथ देना ऑडियंस। जब गौ माता की रोटी बंदर बांट हो गई, जब गौ माता की रोटी बंदर बांट हो गई, खुराफाती के संग में खुराफात हो गई। खुराफाती के संग में खुराफात हो गई। देखो सारी शिवसेना एक
एक नाथ हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाओ जोर से। बढ़िया भाई। कुछ लोगों ने एक ख्वाब सा देखा है जागती आंखों से। वाह। अभी कई मोड़ बाकी हैं कहानी में। कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है और कौन अभिनय कर रहा है, ये सच सामने आना अभी बाकी है। हाँ जी। देवेंद्र फडणवीस जी जिस तरह से उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो इस पर मैं एक गाने के मजमून को शेरो शायरी के अंदाज में सुना रहा हूँ। ये रात है या तुम्हारा साया, सितारे हैं या तुम्हारी नज़रें, चांद है या तुम्हारा आंचल, ये हवा का झोंका है या तुम्हारे होने का एहसास। ये एहसास उस व्यक्ति का जिन्होंने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनवाया। ये हवा का झोंका है या तुम्हारे होने का एहसास। किन्होंने बनवा दिया? जिसने भी उसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपने आप तो नहीं बने। आप तो अभी 2 लाइनें रह गई हैं। हाँ नहीं, पर अब 2 लाइनें रह गई, आपकी 2 ही लाइनें रह गई, 2 ही बंदे रह गए आपके पास। सब शिवसेना में है। आपने शायद सही से सुना नहीं। एक नाथ शिंदे जी की बात को आपने सही से सुना नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम शिवसेना हैं और शिवसेना में ही हैं और शिवसेना में ही रहेंगे। तो शिवसेना तो एक ही है, और शिवसेना किसकी है सारा देश जानता है। ठीक है ना। सर ऐसा जैसा आपने कहा ना सर कि अभी आपने बहुत अच्छा गद्य की कविता जैसी सुनाई, मुझे वो सिलसिले फिल्म का डायलॉग याद आने लगा, वो गाने का। मुझे उसमें फीलिंग आ रही थी कि उद्धव ठाकरे सोच रहे होंगे मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, अगर तुम ना होते तो कैसा होता। कौन ना होता? कौन ना होता? शिंदे। तो 4 पंक्तियां सुनाता हूं फडणवीस जी को सौंपते हुए, फिर एक पैरोडी सुनाऊंगा कि प्रेशर कुकर तो सेम था, चूल्हा बदल दिया। प्रेशर कुकर तो सेम था, चूल्हा बदल दिया। ठुमका बदल ना पाए तो कूल्हा बदल। ठुमका बदल ना पाए तो कूल्हा बदल दिया। सहरा उतारते हुए बोले ये फडणवीस, सहरा उतारते हुए बोले ये फडणवीस। फेरों के वक्त आपने दूल्हा बदल दिया, फेरों के वक्त आपने दूल्हा बदल दिया। कि बोले ठाकरे कोई संग ना, अब तो खुश है तू बोल कंगना। के बोले ठाकरे कोई संग ना, अब तो खुश है तू बोल कंगना। ये समझ नहीं आ रहा अब मैं किधर जावा, ले जा ले जा भाजपा ले जा ले जा, ले जा ले जा बागियों को तू ले जा। अंतरा सुनना, आगे वो है ना गायकी। ओए मैं विचारधारा पर चलने वाला था, ओए मैं विचारधारा पर चलने वाला था। कुछ शहरों के भी नाम बदलने वाला था, पर अचानक ये क्या हो गया, पर अचानक ये क्या हो गया। नाथ क्यों बेवफा हो गया। अरे शिव सैनिक हो करके तुमने काहे पलटी मारी, शिव सैनिक हो करके तुमने काहे पलटी मारी। क्यों विकास वालों से हारी महाविकास अघाड़ी। अरे ये तो बागियों कोई ढंग ना, अब तो खुश है तू बोल कंगना। ये समझ नहीं आ रहा अब मैं किधर जावा, ले जा ले जा भाजपा ले जा ले जा। कि तुम्हें सीएम ही बनना था तो बतला देते, तुम्हें सीएम ही बनना था तो बतला देते। घर का मसला था आपस में सुलझा लेते। हमें पद की पिपासा न थी, हमें पद की पिपासा न थी।
किंतु तुमसे ये आशा न थी, तुमको अपना समझा था पर तुम तो हुए पराए, बाला साहब के संग अपनी डीपी आज लगाए, अब तेरा मेरा कोई संग ना, अब तो खुश है तू बोल कंगना। बढ़िया बढ़िया। अरे ये समझ नहीं आ रहा अब मैं किधर जावा। अच्छा वो ले भी गए। अच्छा लेकिन ये बात इनसे हो रही है, नुकसान तो आपका हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था लोकसभा में कि पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए अगर नया गठबंधन करके भी अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूंगा नहीं। तो आप तो अपनी विचारधारा के खिलाफ चले गए और आपकी आज हालत देख के एक बात याद आती है कि खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। और गुजरात, असम, गोवा में होटल बुक करके चार्टर्ड प्लेन का खर्चा किसने उठाया ये बताते भी नहीं। जनता ने मैंडेट किसको दिया था? जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था महाराष्ट्र के अंदर। शिवसेना को हम गठबंधन की सरकार थी और आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बनी है, तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए विरासत में गद्दी मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी और जो उनके नेता हैं उनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, चाहे वो उद्धव जी वहाँ पर चाहे महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से हिंदू विरोधी जो आज देखें, जो हिंदुत्व की आदरणीय बाला साहब जो हिंदुत्व की बात करते थे और एक उनका पूरा सम्मान और जिस प्रकार से उन्होंने जो कहा वो किया। लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे जी ने जिस तरीके से सोनिया जी के साथ, राहुल जी के साथ जो हिंदू विरोधी जो एक है उनके साथ गठबंधन किया, तो देश की जनता तो देख रही है, तो उसका जवाब कहीं ना कहीं इनको देना पड़ेगा। एक बात बताऊं, वैसे ये बात तो है कि अब भाजपा भी थोड़ी अपडेट हो रही है। आज रोहित जी जो हैं राहुल गांधी से शुरू हुए, नहीं ये जवाहरलाल नेहरू से शुरू। इतिहास तो कांग्रेस का वहीं से शुरू होता है, लेकिन ठीक है आज राहुल गांधी जी इनके नेता हैं, तो मैं वही कहना चाहूंगा कि चलिए मैडम के महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का महापोपट बना दिया। गुवाहाटी से चौपाटी की धमकी मिली, उन्होंने गोवा में बैठ के गठबंधन का चौपट बना दिया। गठबंधन का चौपट बना दिया। इस बदलाव ने अब तक चल रहे सस्पेंस को रोका है और पुरानी कोई बात याद आ जाए तो भरपूर समर्थन। इस बदलाव ने अब तक चल रहे सस्पेंस को रोका है। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, वो संजय राउत ने लिखा था ना, उखाड़ दिया, बस भाजपा ने वापस उसी को ठोका है। बस भाजपा ने उसी को ठोका है और ये सारा घटनाक्रम अघाड़ी सरकार देखती रह गई। समंदर ने कहा था मैं वापस आऊंगा, ऐसी लहर आई कि पूरी फैमिली बह गई। ऐसी लहर आई कि पूरी फैमिली बह गई। अच्छा, बदलना तो पावर गेम है, जिस पे जितनी पावर थी उसने वैसा दांव चल दिया। सीएम ठाकरे ने 2 शहरों के नाम बदले, भाजपा ने उठा के सीएम ही बदल दिया। भाजपा ने उठा के सीएम ही बदल दिया। अच्छा, करना ही था तो ठाकरे जी ये कदम समय रहते उठाते। अगर शहरों के नाम पहले बदल देते तो शायद आज पूर्व मुख्यमंत्री नहीं कहलाते। यही गलतियां की। पूर्व मुख्यमंत्री नहीं कहलाते? क्योंकि बात हिंदुत्व की है और उन्होंने हिंदुत्व से मुंह मोड़ा था और सारी दुनिया गवाह रहेगी कि किसने कुर्सी के लिए हिंदुत्व और किसने हिंदुत्व के लिए कुर्सी को छोड़ा था। ये तो राजनीति की गुगली है, किसी को नहीं भाती। और अगली पंक्ति आप सबके लिए विशेष, ये तो राजनीति की गुगली है, किसी को नहीं भाती। अब संजय राउत को भी पता लग गया होगा कि भाजपा सिर्फ सत्ता में आती है, समझ में नहीं आती।
भाजपा सिर्फ सत्ता में आती है, समझ में नहीं आती, और समय का पहिया घूमा, किस्मत भी किस तरीके से छल गई। उद्धव जी सोच रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा कुर्सी जाएगी, यहां तो पूरी शिवसेना ही हाथ से निकल गई। पूरी शिवसेना हाथ से निकल गई। पता नहीं अब खुद की पार्टी में खुद भी हैं कि नहीं, ये तो अति है। सोचने वाले यही सोच रहे होंगे गजब बेइज्जती है। गजब बेइज्जती। और अगली पंक्ति दोस्तों आपका सीरियसली आपका ध्यान चाहती है। अंतिम पंक्ति, गजब बेइज्जती है पर एक मिनट सर, अंतिम पंक्ति आप ध्यान देना। पर गजब बेइज्जती है पर एक चीज के लिए हर्ष अत्यंत होना शुरू हो गया है कि धीरे धीरे ही सही पर भारत की राजनीति से परिवारवाद का अंत होना शुरू हो गया। सेना के मुख्यमंत्री को बनाना था तो आज से 2.5 साल पहले क्यों नहीं? आज ही ये समझ में क्यों आई? और इसी पर 4 लाइनें सुना रहा हूँ कि जो इतनी देर में समझ में आई कि अंधों को भी दर्पण दिखाना चाहिए कभी कभी, और बहरों को भी संगीत सुनाना चाहिए कभी कभी, और अपनों की अकल को ठिकाने के लिए और अपनों की अकल को ठिकाने लगाने के लिए गैरों से भी हाथ मिलाना चाहिए कभी कभी। ये तो इनके आपसे हाथ इन्होंने इनकी अकल ठिकाने लगाने के लिए बनाया था। देखिए 2.5 साल पहले मौका मिला था इन्हें, तब ये कह रहे थे फडणवीस जी को कि पहले बना देंगे, आप पहले बनेंगे मुख्यमंत्री तब हम सरकार बनाएंगे। अब आप कह रहे थे समुंदर लौट आया है, तो ये कैसा समुंदर है जो डिप्टी सीएम बन के आप कह रहे हैं समुंदर लौटा है, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाने की पूरी इच्छा थी और कल तक चेहरे का पूरा रंग उड़ा हुआ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ रोहित जी कि कुर्सी बचाने के लिए ही उद्धव जी खूब लड़े। अब ये अगड़म बगड़म शुरू हो रही है और मैंने कहाँ से लिया है, मजे लेना, समझ में आ जाए तो। कुर्सी बचाने के लिए उद्धव जी खूब लड़े, नहीं मिली जीत तो लड़ लड़ा के रह गए। तुकांत देख रहा, तुकांत, हाँ मजे लेना। लड़ लड़ा के रह गए और भागे भागे फडणवीस गए दिल्ली दरबार, आए हम दिल्ली बैठे, आए दिल्ली दरबार के भागे भागे फडणवीस आए दिल्ली दरबार, किंतु दरवाजे ही वो खड़ा खड़ा के रह गए। अभी और है ऐसे क्या सिंधे ने घुमा के कोई ऐसा फंसाया पेच, कोई पेच ही फंसाया, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, भाजपा आसानी से मानने वाली थोड़ी थी। हाँ, सिंधे ने घुमा के कोई ऐसा फंसाया पेच, चाणक्य बेचारे हड़बड़ा के रह गए। चाणक्य बेचारे हड़बड़ा के रह गए। और अब पूरा आनंद के फडणवीस फड़क में बिछाए बैठे थे फड़। हाँ, फडणवीस फड़क में बिछाए बैठे थे फड़, और फड़ के थे थोड़े पर फड़ फड़ा के रह गए। 2.5 साल की बात हुई थी। मैं शिवसेना की तरफ से आपसे कुछ वार्निंग कर रहा हूँ, सुने रोहित जी। वैसे ये बात सही है कि 2.5 साल की जो बात हुई थी मित्र, पहले भी ये बात आई थी ना कि 2.5 साल तुम 2.5 साल हम, अब तुमने क्या ले लिया। 2.5 साल की जो बात हुई थी मित्र, अहंकार में वो अधिकार खोना पड़ा भाजपा को, नहीं पहले हम बनेंगे और नहीं मानेंगे। अहंकार में वो अधिकार खोना पड़ा और 2.5 साल उद्धव, 2.5 साल सिंधे ही अब है, 2.5 साल उद्धव और 2.5 साल सिंधे ही अब। मुंडन हुआ भाजपा का, सिर धोना पड़ा। मिला क्या इनको
कि मन तो बनाया था कि पालकी में बैठेंगे, किंतु मन तो बनाया था कि पालकी में बैठेंगे, किंतु पालकी को उल्टे भाजपा को ढोना पड़ा। पालकी को उल्टे भाजपा को ढोना पड़ा और सत्ता सुंदरी का हनीमून शिंदे संग हुआ। सत्ता सुंदरी का हनीमून शिंदे संग हुआ और दुल्हन की विदाई में भाजपा को रोना पड़ा। तो सुनो, एक बात कह रहा हूँ रोहित जी, कि सुनो भाजपा ये शिवसेनाएं हल्के मत लेना भाई। सुनो भाजपा ये शिवसेनाएं हल्के मत लेना भाई, और ताली बजाना सही बात हो तो, हल्के मत लेना भाई। और हो सकता है दुल्हन की तुमसे ये ले ले मुंह दिखलाई। पहले इनकी बात जिस तरह से भाजपा लड़ती रही, ये सारी सरकार जाने से बड़े खुश हो रहे हैं आप। वही तो मैं वही चलिए आप भी चलिए। हमारी थी, हमारी है, शिवसेना की सरकार थी, शिवसेना की है। तो इस पर अभी जिस तरह से सिंह साहब ने सुना है, तो मतलब इसको- शिंदे आपका अंडरकवर एजेंट है? शिवसेना है, शिवसेना है, 32 साल से शिवसेना में, शिवसेना ही है सारी। तो 4 लाइनें सुना रहा हूँ, क्योंकि इस हिंदुत्व की महाभारत में जिस तरह से जो लड़ाई चली, तो चहल साहब ये कह रहा हूँ कि जो अपनों से लड़ते फिरते हो वो देश क्या चलाएंगे, भले ही कितनी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाएं, आप एक दिन जड़ों से खोखले हो जाएंगे। देखिए मुझे लगता है, देखिए मुझे लग रहा है कि नहीं, सवाल ये कि भाई आप 2.5 साल की बात हुई थी, तो अब 2.5 साल शिवसेना, फिर 2.5 साल मुझे शिवसेना। लग रहा है कि एक वो संजय राउत जी मैंने कहा, और एक ये संजय राउत जी, रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं जा रहे हैं। हाँ चलिए, इसको ध्यान से सुनना, ये गोरखपुर से आता है। हाँ। चलिए अभी महाराष्ट्र में 2 दृश्य आए और एक दृश्य पे भी बात नहीं हुई और एक दृश्य पे बहुत बात हुई। तो जिस पे सबसे ज्यादा बात हुई है मैं उसी पे आपके पास लेकर चलता हूँ। कि एक अभी योजना चालू हुई, इस पे बड़ा विरोध हुआ, लेकिन भाजपा ने उसका इंप्लीमेंट कर दिया और सबसे पहला व्यक्ति वो महाराष्ट्र से निकल के आया है। क्या व्यक्ति है और क्या योजना, देखिएगा। सौंप दी कमान शिंदे के हाथ और ठाकरे को बिना धार तीर ही बना दिया। सौंप दी कमान शिंदे के हाथ और ठाकरे को बिना धार तीर ही बना दिया। बड़े हाई फाई टाइप नेता बनते थे, उन्हें चुटकी में लकीर का फकीर ही बना दिया। चुटकी में लकीर का फकीर ही बना दिया। डिप्टी बनाना था जिसे सरप्राइज दिया, सीएम बना के तकदीर ही बना दिया। सीएम बना के तकदीर ही बना दिया। 2.5 साल में ही राम राम कह घर भेजा। 2.5 साल में ही राम राम कह घर भेजा। उद्धव जी को अग्निवीर ही बना दिया। बढ़िया, उद्धव जी को अग्निवीर ही बना दिया। अब दूसरा मैंने भी देखा कि न्यूज आई, एक नोटिस गया अभी एनसीबी प्रमुख जी के घर पे, वो उसे बता रहे लव लेटर आया है। आईटी के नोटिस को लव लेटर, तो मैंने वहां पर देखी है। मेरी एक पूरी, मैं उम्मीद करता हूं और ये वो समझे, और लेकिन मेरी पूरी उनके साथ वो है, एक दिन आप भी चमकदार हो सकते हैं। एनसीबी प्रमुख, एक दिन आप भी चमकदार हो सकते हैं, सियासत में बदलाव के हकदार हो सकते हैं। आईटी के नोटिस को प्रेम पत्र ना बोलिए। आईटी के नोटिस को प्रेम पत्र ना बोलिए, निकली गलती तो इश्क में गिरफ्तार हो सकते हैं। वाह, सीधा शुरू करता हूं भाई साहब, क्योंकि उधर बात चली जाती है तो लौट के नहीं आती। कैसे भोले भाले जैसे दिखते हैं भाजपाई, सूरत भी माशाअल्लाह बड़ी लगे क्यूट है। कैसे भोले भाले जैसे लगते हैं भाजपाई, सूरत भी माशाअल्लाह बड़ी लगे क्यूट है, किंतु राजनीति में जघन्य है ये बर्बरीक। महाभारत का बड़ा योद्धा। किंतु राजनीति में जघन्य है ये बर्बरीक, खत्म करना विपक्ष को ही इन्हें सूट है। बोलते हैं सत्य
ऐसा कहते हैं नेता लोग, किंतु यही बात विश्व का विराट झूठ है। बेचते मैं जवाब दूंगा, मैं आ रहा हूं। तगड़ी बात सर, अभी बात पूरी नहीं हुई सर। पूरी हो जाएंगे। बोलते हैं सत्य, ऐसा कहते हैं नेता लोग, किंतु यही बात विश्व का विराट झूठ है। बेचते हैं देश की ये सरकारी यूनिटों को, इनका तो लक्ष्य ही विधायकों की लूट है। और साबित करता हूं दोस्तों कैसे लूटते हैं ये। जी भैया, लूट लिया महाराष्ट्र में है देखो लोकतंत्र, अब बिहार में भी देखो छेनियां फंसाई हैं। अब बिहार में भी देखो छेनियां फंसाई हैं। सोचते ही नहीं कभी देना भी है रोजगार, देखते ही नहीं कि प्रचंड महंगाई है। रो रहा किसान लक्ष्यहीन युवा घूमता है, भूख से तड़प रही गरीब की लुगाई है। अच्छे दिन आने के हैं इंतजार में अवाम, 15 लाख से तो सबने मौज ही उड़ाई है। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है जिस प्रकार से वहाँ हुआ, देखिए जो देश के अंदर जिस तरीके से विपक्ष को के साथ क्या करती है वो हमने देखा। देश के अंदर इमरजेंसी किसने लगाई, देश का काला अध्याय किसने देश के अंदर जो किया। देखिए मानना पड़ेगा ना, देश के अंदर इससे ज़्यादा क्या है। सालों तक जिस तरीके से प्रताड़ित करने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया, देश की जनता जानती है। और कितनी बार एक बात को बोलेंगे, आपके पास शब्द नहीं रह गए, तर्क नहीं रह गए। मैं ये कहूंगी कि पहली बात मैं ये कहूंगी, देखिए इन्होंने महंगाई की भी बात की, तो मोदी राज में बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सीएनजी महंगी, पीएनजी महंगी, सरसों का तेल महंगा और महंगी ईंट मकान की। इन्हें मजदूरों की नहीं है चिंता, चिंता नहीं किसान की। अरे कंगालों में गिनती कर दी भारत देश महान की। पहले एक गाना आता था, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। अब गाना बदल गया है कि मोदी जी बोल बच्चन तो खूब ही सुनाते हैं, मगर महंगाई को रोक नहीं पाते हैं। देखिए इन्होंने इतना काम किया, इनके नेता राहुल गांधी ने इतना काम किया कि अमेठी की जनता ने इनको धूल चटा दी, अमेठी की जनता ने भगा दिया और उसके बाद झांकने तक नहीं गए अमेठी का। ये वायनाड से आते हैं। मैं वही तो अच्छा नहीं और देखिए मुझे लगता है पूरा महाराष्ट्र हो गया, सब कुछ हो आप गया। इनकी तरफ से बोल रहे हो ना? हाँ, सब कुछ हो गया। इनकी तरफ से बोलना, हम इनकी तरफ से बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि इनकी तरफ से बोलोगे तो मैं इनसे पूछूंगा नहीं। हाँ बिल्कुल, आपसे पूछना ही नहीं है। मतलब पूरे प्रकरण में राहुल गांधी से किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। महाराष्ट्र में ये सब हुआ, क्या हुआ, आपके विचार क्या है? बहुत भोले हैं वो, मुस्कुरा के जवाब देते हैं हमेशा। सरकार चली गई, गठबंधन भी जो था ना महाराष्ट्र में, मैंने पूछा उनसे, मिल गए मुझे कल, मैंने कहा ये आपका गठबंधन फेल हो गया, कुछ काम ना आ सके, आप चले गए सब लोग। तो उन्होंने गाना गाया, मेरी किस्मत में अड़ी है वही गुजरात की जोड़ी, कैसे कैसे उम्मीद है तोड़ी, मेरे नेतृत्व में बची हुई सरकारें हैं थोड़ी थोड़ी, चढ़ना चाहूं पीएम की घोड़ी, एमपी रूठ गया, महाराष्ट्र छूट गया, राजस्थान भी उदास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है, हाँ कसम से बाकी सब। कितना पॉजिटिव है, सब ठीक है यार, जो हो रहा है होने दो यार, राजस्थान बचा है वो भी चला जाएगा, कोई मतलब, सब ठीक है। सत्ता वाले खेल पे हूं मैं, महीनों से ही बेल पे हूं मैं, भोला मन ना समझे दुनियादारी ये, ईडी समझे मुझको खिलौना, इंक्वायरी का रोना धोना, कैसे संभालूंगा मैं जिम्मेदारी ये। फिर से तैयार है ना? दिन हो गई दशा, केस ऐसा है फंसा, आज ये दिल उदास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है। और देखिए कितने भोले हैं, कह रहे हैं शब्द शहद थे नीम बने हैं, मेरे भाषण मीम बने हैं, शब्द शहद थे
नीम बने हैं, मेरे भाषण मीम बने हैं, कॉमेडी की थीम बने हैं, हंस लेंगे। फिर आगे बोलते हैं, मेरे पीछे मेरा साया, क्या खोया और क्या है पाया, लोग मुझे ना समझे हम क्या समझेंगे, सच ना मान सका ये भी ना जान सका, मुझको किसकी तलाश है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है कसम से। और आखिरी नहीं, अभी जवाब नहीं, देखिए, मेरी खातिर, ये राहुल जी कह रहे हैं, मेरी खातिर काम करो जी, मत मुझको बदनाम करो जी, मुझको सियासत रत्ती भरना भाती है। अब वो क्या कह रहे हैं, मम्मी बोले मैं शोला हूं, पर सच में तो मैं भोला हूं, मम्मी जबरन रैली में भिजवाती हैं, मेरी कुछ और हवा, मेरे दुखों की दवा पोगो चैनल के पास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, हाँ कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है। बहुत बहुत धन्यवाद। फरियादी की मन की बात पर्चे पर छप जाती है। गुम गए हैं, पति हैरान है और घर आ जाएंगे पर 17 दिन लगेंगे आशीर्वाद। बीमारी बताने से पहले इलाज मिल जाता है। आपका नाम शकुंतला देवी है, गर्भाशय में दिक्कत है, कैंसर नामक रोग हुआ। एक बाबा की अलौकिक शक्ति की पड़ताल, दिव्य दरबार का सच। हक है। प्रधानमंत्री मोदी के कहने का साफ मतलब यह था कि किसी एक देश पर प्रतिबंधों का नुकसान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के निशाने पर अमेरिका ही था जो रूस से अपनी अदावत के चक्कर में पूरी दुनिया पर महंगाई बम फोड़ रहा है। दूसरी तरफ एस जयशंकर ने भी तेल के खेल में यूरोप को आईना दिखाया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यूरोप की समस्या अगर पूरी दुनिया की समस्या है तो पूरी दुनिया के संकट से यूरोप बेअसर क्यों है। इस बीच दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान के सामने अब बिजली संकट की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि वहां की टेलीकॉम कंपनियों ने मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद करने की धमकी तक दे दी। और जल्द ही इस संकट का समाधान नहीं ढूंढा गया तो पाकिस्तान में फोन और इंटरनेट सेवा पूरी तरह ठप हो जाएंगी। पाकिस्तान की टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि लगातार हो रही बिजली कटौती की वजह से उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान की दूरसंचार कंपनियों ने वहां की शहबाज शरीफ सरकार को चिट्ठी लिखकर ये चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में देश में मोबाइल और इंटरनेट सेवा कभी भी बंद हो सकती है। असल में पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक बदहाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और वहाँ महंगाई बेकाबू हो गई है। पाकिस्तान के पास न पैसा है और न ही उसके पास ऐसा कोई उपाय जिससे वो अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके। हालांकि पाकिस्तान की सरकार महंगाई को काबू करने में जुटी है, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी वहां महंगाई बढ़ती जा रही है। आलम यह कि रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजों के दाम आसमान पर पहुंच गए और लोगों को बुनियादी चीजों के लिए भी जरूरत से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वहां आने वाले दिनों में भी लोगों को बढ़ती महंगाई से निजात नहीं मिलने वाली है। ऊपर से वहां के लोगों पर महंगाई का एक और बम तब फूट गया जब पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। इस बार पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 85 पैसे और डीजल की कीमत में 13 रुपए 23 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत वहां की करेंसी में 249 रुपए हो गई, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 276 पाकिस्तानी रुपए को पार कर गई। पिछले 35 दिनों में यह चौथी बार है जब पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया गया है। मतलब यह कि आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान में महंगाई की वजह से हाहाकार मचा है। सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम ही नहीं बढ़ रहे बल्कि वहां बिजली की कीमत भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। क्योंकि करीब 1 महीने पहले ही पाकिस्तान की नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यह ऐलान कर दिया था कि जुलाई से पूरे पाकिस्तान में बिजली 7 रुपए 91 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो जाएगी। पहले पाकिस्तान में 1 यूनिट बिजली की कीमत 16 रुपए 91 पैसे थी, लेकिन जुलाई से 1 यूनिट बिजली के लिए लोगों को वहां की करेंसी में 24 रुपए 82 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। कुछ रोज पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी देश को चेतावनी देते हुए कहा था
कि जुलाई में उन्हें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है। मतलब ये कि पाकिस्तान में कभी भी ब्लैकआउट हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पूरे पाकिस्तान में अंधेरा छा जाएगा और हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। हालांकि बिजली उत्पादन के लिए पाकिस्तान LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदने में जुटा है। लेकिन मुसीबत तब खड़ी हो गई जब कतर से फरियादी की मन की बात पर्चे पर छप जाती है। गुम गए हैं, पति हैरान है और घर आ जाएंगे पर 17 दिन लगेंगे आशीर्वाद। बीमारी बताने से पहले इलाज मिल जाता है। आपका नाम शकुंतला देवी है, गर्भाशय में दिक्कत है, कैंसर नामक रोग हुआ। एक बाबा की अलौकिक शक्ति की पड़ताल, दिव्य दरबार का सच। भाजपा और समस्या क्या है वो दिखती नहीं है किसी को। मैं आज चूंकि भाजपा के अगेंस्ट पढ़ रहा हूं तो जो मैंने देखा वो आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। सफाई क्यों दे रहा है? ऐसा है ना कि 79 रुपये का डॉलर। देखिए अभी निरहुआ जीत के आ गए। मैं कहता हूं खेसारी लाल, पवन सिंह और रितेश पांडे को भी लाओ, सबको लाओ, खूब आनंद होगा। कम से कम ये जहरीले भाषण तो नहीं होंगे, आनंद के गीत बजा करेंगे। सुनना कि 79 रुपये का डॉलर, हम हो गए भूटान बराबर। भूटान की करेंसी इंडिया की करेंसी बराबर है कि हम हो गए भूटान बराबर। 79 रुपये का डॉलर, दुनिया से कैसे टकराएंगे, दुनिया से कैसे टकराएंगे। सुनो सुनो बीजेपी वालों, अपना पूरा जोर लगा लो, तो बोले पुरजोर लगाएंगे, तो बोले पुरजोर लगाएंगे। निरहुआ ठुमका लगाएंगे, निरहुआ ठुमका लगाएंगे, तिवारी बाजा बजाएंगे, निरहुआ ठुमका लगाएंगे, तिवारी बाजा बजाएंगे। कि राजनीति का खेल तमाशा, टूट रही जनता की आशा, अब हमको कैसे बहलाएंगे। तो बोले बीजेपी वाले, हम चुनाव जीते हैं सारे, विश्व गुरु बनकर दिखलाएंगे, विश्व गुरु बनकर दिखाएंगे, तिवारी बाजा बजा के योगा सिखाएंगे, रोगा मिटाएंगे, योगा सिखाएंगे, रोगा मिटाएंगे, गाड़ी झुकाकर स्टार्टअप कराएंगे, टेंडर पर हर पद दे देंगे, टेंडर पर हर पद दे देंगे, कल शायद संसद दे देंगे, टेंडर पर हर पद दे देंगे, कल शायद संसद दे देंगे, अपनी पूरी ताकत देंगे झोंक। और अगला अंतरा मजेदार है, उठा लेना कि टेंडर पर हर पद दे देंगे, शायद कल संसद दे देंगे, अपनी ताकत पूरी देंगे झोंक। भूल जाओगे सब अंग्रेजी, हो जाओगे फुल्ली क्रेजी, फिर बोलोगे हाउ कैन यू रोक। ये धमकी। फिर बोलोगे हाउ कैन यू रोक, रोक खुद को भी न पाएंगे, विश्व गुरु बनकर दिखाएंगे, निरहुआ ठुमका लगाएंगे, तिवारी बाजा बजाएंगे। सुनो सुनो बीजेपी वालों, अपना पूरा जोर लगा लो, तो बोले पुरजोर लगाएंगे। और जब कुछ से काम नहीं बनेगा तो राहुल राहुल गाएंगे। आप लोग सांस लेंगे, आप लोग सांस लेंगे। भाई आप इसमें क्या कमेंट देंगे? क्या मजीरे बजा? जल्दी शुरू होना पड़ता है। अभी पीछे क्या हुआ, इन सब चीजों के साथ साथ पीछे उपचुनाव हुए अलग अलग जगहों पे, तो उपचुनाव के जो परिणाम आए और विशेषकर यूपी में जो परिणाम आए, तो उन्हीं चीजों को जोड़ करके एक बात कही है, सुनिएगा कि यूपी में उपचुनाव हुए, भाजपा ने जीत दर्ज कराई, सपा की साइकिल लुढ़की और कांग्रेस तो लड़ने ही नहीं आई।
वो कांग्रेस तो लड़ने ही नहीं आई। अखिलेश भैया के दिल पर क्या बीती होगी, हाय। इधर उधर की होती तो ठीक था, अपने घर की सीट नहीं बचा पाए। ओवर कॉन्फिडेंस था, हार गए तो अखड़ गया। बाबा को हल्के में ले रहे थे, भारी पड़ गया। बाबा को हल्के में ले रहे थे, भारी पड़ गया। सपाइयों के तो दिमाग का दही हुआ है, निरहुआ सोच रहे होंगे जो हुआ सही हुआ है। जो हुआ सही हुआ है। और सपा का हाल तो चुनाव के परिणाम ने बता दिया। लगता है जनता ने साइकिल से ज्यादा बुलडोजर पर भरोसा जता दिया। बुलडोजर पर भरोसा जता दिया। और कांग्रेस भी जीती है, ऐसा नहीं है। कहाँ जीती? बता रहा हूं, सुनो कांग्रेसियों। और कांग्रेस झारखंड की एक सीट जीतकर कितनी खुशी मना ली। वाह, एक सीट, वाह, वाह, एक सीट। नहीं यार, त्रिपुरा में भी एक जीती है, लेकिन मैं बात झारखंड की कर रहा हूं। और कांग्रेस झारखंड की एक सीट जीतकर कितनी खुशी मना लेगी, वो तो भाजपा का ध्यान नहीं है। वरना बीजेपी जिस दिन सोच लेगी वहां भी सरकार बना लेगी। वहां भी सरकार बना लेगी। फिर बचेंगे छत्तीसगढ़ और राजस्थान। पार्टी में तो शोक के बुलबुले व्याप्त हो जाएंगे और कांग्रेस के समाचार 2 लाइनों में समाप्त हो जाएंगे। कांग्रेस के समाचार 2 लाइनों में समाप्त हो जाएंगे। आप भी परिवर्तन की राह पर चलकर देखिए, हो सकता है कुछ फायदा हो जाए। एक बार शीर्ष नेतृत्व बदल कर देखिए, एक बार शीर्ष नेतृत्व बदल कर देखिए, वरना खेत चुगने के बाद पछता के क्या करिएगा। चुनाव उनाव भूल के बस संगठन मजबूत करते रहिएगा। एक तालाब किनारे खड़ी इमारत में लग रही थी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। एक कौवे ने कहा, बहन तू सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है, तू पत्तों के बाट से पहाड़ तोड़ रही है। तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे तो आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। चिड़िया ने कहा, भाई मैं तेरी बात मानती हूँ, अपने चोंच के सामर्थ्य को भी पहचानती हूँ, लेकिन मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। और मैं बता रही हूँ, और ये बड़े खुश हुए। आपने कहा ना, आपने कहा कि अभी राजस्थान भी है, अभी झारखंड भी है, तो लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने के काम से ये खुश हो रहे हैं। अब एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी उपचुनाव की बात इसने मेरे भाई ने की, बड़े खुश हो रहे हैं साहब, तो हमने वहाँ 2 सीट जीत ली, जबकि और कहीं चुनाव ही नहीं थे। अच्छा, इनकी परिभाषा भी अलग ही होती है बीजेपी वालों की, कि उपचुनाव में अगर ये हार जाए तो कुछ नहीं, ये तो उपचुनाव था, इसका क्या है। और उपचुनाव में अगर ये जीत जाए तो ये भविष्य का परिणाम है। हाँ। यानी अपने तरीके से यूपी उपचुनाव में जो सीट जीत ली है, कहते हो कि 24 का रुझान दे गया। ये चुनाव कहते हो कि 24 का रुझान, दूसरी जगह की कहीं की जिक्र नहीं करते हैं। अभी एक इसमें शब्द आएगा, कड़ा प्रसाद। सरदार तुम तो समझते हो ना यार। मुझे एक बात बता, जब से शो शुरू हुआ है सरदार बेटा, तूने एक बार भी ताली नहीं बजाई, तेरी समझ में नहीं आती है क्या? तालियां बजाते रहना मस्ती। कि यूपी उपचुनाव में जो 2 सीट जीत ली हैं, कहते हैं कि 24 का रुझान दे गया, और पंजाब में भाजपा को कड़ा प्रसाद ही मिला है। वहाँ क्या था तुम्हारा? पंजाब में
भाजपा को कड़ा प्रसाद ही मिला है, झारखंड भी तो फिर आपसे परे गया। झारखंड में भी जीती, आपसे परे गया। तो 1.5 फुट लंबी थी स्टार प्रचारकों की लिस्ट। हाँ, एक सीट पे 1.5 फुट लंबी थी स्टार प्रचारकों की लिस्ट। त्रिपुरा और दक्षिण भी हिसाब से गया। त्रिपुरा और दक्षिण भी हिसाब से गए। और अब सत्य बता रहा हूं, मजा आया है तो तालियां बजाना जोर से, क्योंकि भी यही की बात है। दिल्ली में तो आपने लगाए थे 40 लोग, किंतु सीट आप वाला अली बाबा ले गया। हो गया। तो सुनो, नहीं अभी और है। नाम सरदार जी ने अली बाबा सही रखा, सोच समझ के बचना गुरु, पहले 40 का नाम बोला नहीं है मैंने, अंडरस्टूड है। के बचना गुरु आप वालों से, मैं बता रहा हूँ रोहित जी, बचना गुरु आप वालों से ये बड़ी कड़क सेक देते। बचना गुरु आप वालों से बड़ी कड़क सेक देते। और बात पहुंच जाए तो हंगामा हो, बड़ी कड़क सेक देते। और तुमसे तो कई कई गुनी ऊंची रोज फेंक देते। मुझे सीन याद आता है, मुझे कुछ कंपैरिजन होता है कितनों ने बाहुबली देखी है? सबने देखी। बाहुबली में काल के सबको याद होगा, तो मेरे को कंफ्यूजन वहां पे है। क्या मैं बताता हूं। पहले तो बाघ थे, बाघों में बहार थी, ले दे के अब बचा है पार्टी में गमला। गमला। पहले तो बाघ थे, बाघों में बहार थी, ले दे के अब बचा है पार्टी पे गमला। नेतागढ़ भी जा रहे हैं, सत्ता भी छूट रही, लेकिन ये भाजपा पे करेंगे बस हमला। लेकिन ये भाजपा पे करेंगे बस हमला। कांग्रेस की रणनीति समझ में ही आती नहीं। चिंतन हो दिल्ली में चाहे हो शिमला, चिंतन हो दिल्ली में चाहे हो शिमला। पूछा है कांग्रेसी से मीटिंग में क्या समझे हो, पूछा है कांग्रेसी से मीटिंग में क्या समझे हो, बोला निम्डा डोजरस टेल मी हर तबुश निगुमला। क्या बोला? बोला निम्डा डोजरस टेल मी हर तबुश निगुमला। मैंने ये क्या कह रहा, यही समझा। तो मेरी तो अभी लेके मैडम एक आपसे बड़ी वो है, मान ले तो अच्छा, मुझे पता मानेंगी तो नहीं आप। ये सुझाव मान लो, ये सुझाव मान लो तो राजनीति में छा जाओ। ये सुझाव मान लो तो राजनीति में छा जाओ। जनता भी स्वीकार लेगी, फिर नजरों में भा जाओ। जनता भी स्वीकार लेगी, फिर नजरों में भा जाओ। ले दे के अब 2-3 ही राज्य तो बचे हैं, ले दे के अब 2-3 ही राज्य तो बचे हैं। मेरी मानो तो आप भी भाजपा में आ जाओ। कांग्रेस की बात चलती है तो कांग्रेस क्या है? कांग्रेस नेहरू गांधी गोखले की जान है, कांग्रेस सरदार पटेल के सपनों का सम्मान है, कांग्रेस इंदिरा जी और राजीव जी के बलिदान का प्रमाण है, कांग्रेस भिन्नता में एकता की तान है। मैं बता रही हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे, टंडन जी नरेंद्र देव घोष कांग्रेसी थे, लाल बहादुर की अंतिम सांस कांग्रेस थी, लोहिया जी की कभी प्यास कांग्रेस थी, जेपी की जवानी की तान कांग्रेस थी, गरीबी हटाओ का नारा लगाने वाली कांग्रेस थी, देश को आजाद कराने की कहानी कांग्रेस थी, और आरएसएस की द्वेषपूर्ण विचारधारा पर बैन लगाने वाली भी कांग्रेस थी। और एक बार फिर हम आरएसएस के द्वेषपूर्ण विचारों से देश को बचाएगी कांग्रेस, और गांधीवादी तरीके से कांग्रेस में रहकर ही देश में एकता का तिरंगा फिर से फहराएगी कांग्रेस। अब पता है आपको, जब शिंदे और देवेंद्र जी में बात हुई थी कि हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे, तो बाद में उन्होंने गाना क्या गाया आपस में? वो गाना था, तू मुझे कबूल
मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, कुछ कर न सकेंगे अब की बार। शरद पवार, शरद पवार, शरद पवार। और क्यों नहीं कर पाएंगे अब? भेज रही है फैक्स इनको इनकम टैक्स, भेज रही है फैक्स इनको इनकम टैक्स, लव लेटर पर हुए सवार। शरद पवार, शरद पवार। और देखो कैसी बातें कर रहे थे, जो खुद कांग्रेस को छोड़ के आए हैं वो शिंदे को आज ईमान सिखाए हैं। सही बात है। 3 विरोधी दल, उनमें से एक आप भी थे, 3 विरोधी दल जब साथ में आए, समझो जनता का माल पचा जाए। अब वो आपस में कह रहे, हमने तो जंगल में किया मंगल, हमने तो जंगल में किया मंगल, अब कैसे करेंगे कोई शिकार। शरद पवार, शरद पवार। अब होगा क्या? सरकार बनानी इन लोगों ने। सावधान रहना, क्योंकि संजय आपका भी नाम है तो चिंता आपकी भी हो रही है हमको। 2.5 साल की पड़ताल चलेगी, ईडी सीबीआई की तलवार चलेगी। फंस ना जाओ तुम, अपने अखबार को याद करना और आप अगर समझ जाओ पंक्तियां तो ताली सर्वश्रेष्ठ चाहिए। फंस ना जाओ तुम, ये काम ना करो, सामना वालों अब सामना करो, सामना वालों अब सामना करो। इनने किया क्या? इनने उनकी चाल में अधिकार दे बैठे, उद्धव ठाकरे सरकार दे बैठे, अब डाल गए सब हथियार। शरद पवार, शरद पवार। तो ऐसे महान राजनीतिज्ञ को मैं प्रणाम करता हूं। आप तो 2.5 साल पैर छूते रहे, मैं तो प्रणाम ही करता हूं। बढ़िया, बहुत अच्छा बोला हमारे गौरव ने। लेकिन भाजपा की स्थिति भी ऐसे ही है। लड़ाई उन लोगों की चल रही है, भाजपा बाहर से खड़े होकर, वाह यही चल रहा है। भाजपा वाले दूर से मजा ले रहे हैं और फिर किया धरा सब उन्हीं का है। सुनना, मैंने एक बिल्कुल नए गाने पे बनाने का प्रयास किया, सुनना। दूर से मजे नहीं ले रहे हैं। हाँ। जब दावत हो रही होती है और जिसको नहीं बुलाया जाता है वो दूर से कहता है देखो वहाँ रसगुल्ले दे दो। नहीं, हाँ चलो चलो, बिल भाजपा ही दे रही है रसगुल्लों का। सुनना क्या किया कि धोखा 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 देकर गठबंधन को तोड़ दिया। अरे धोखा 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 देकर गठबंधन को तोड़ दिया, एक नाथ शिंदे से गुपचुप नाता जोड़ लिया। प्रयोग देखना गुरुजी कि ऐसी मारी जंप देखकर कंपित हो गए कंगारू। जंप मारी कि ऐसी मारी जंप देखकर कंपित हो गए कंगारू। कांग्रेस और एनसीपी के अरमानों पे फेर के झाड़ू, कांग्रेस और बीजेपी के अरमानों पे फेर के झाड़ू। बीजेपी बोली वाह वाह, बीजेपी बोली वाह वाह। अरे भाजपा बोले बाबा, बीजेपी बोले कि मौका 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 आया लेकिन मौका नहीं लगा। हाँ, फडणवीस के हाथ तो आया लेकिन मुंह का नहीं लगा। मौका 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 आया लेकिन मौका नहीं लगा। फडणवीस के हाथ तो आया लेकिन मुंह का नहीं लगा। भारी मन से अनुशासन का भोजा ढोते थे देवेंद्र, भारी मन से अनुशासन का बोझा ढोते थे देवेंद्र। ऊपर ऊपर तो हंसते थे पर रोते थे अंदर अंदर। और उनके इस अनुशासन के लिए ऊपर ऊपर तो हंसते थे पर रोते थे अंदर अंदर। उनके अनुशासन के लिए भाजपा क्या बोली? पर रोते थे अंदर अंदर। बीजेपी बोली वाह वाह, बीजेपी उसने भी बोली। आखिरी सुनना,
कि आज विरासत बाला साहब की जो ना संभाल सके, जब विचारधारा त्यागी तब अहंकार ना टाल सके। राउत जी ने बोल बोल कर कुटवा डाली पूरी मिट्टी, इस्तीफे के बाद से गुम है राजकुमार की सिट्टी पिट्टी। बीजेपी बोली वाह वाह बीजेपी। भाई बढ़िया 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 भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, चीजें खराब होती हैं, नीचे जाती हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऊपर भी उठ रही हैं, उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। आपके समर्थन, आपकी अनुमति से पढ़ता हूं कि विश्व पटल पर भारत की पहचान नई ऊंचाइयों पर चढ़ी है और युवाओं में सांस्कृतिक चेतना तेजी के साथ बढ़ी है। बहुत बढ़िया। बात जहां जहां अच्छी लगे अपना समर्थन करते रहना। युवाओं में सांस्कृतिक चेतना तेजी के साथ बढ़ी है, देश की तरक्की के लिए मेहनत दिन रात करते हैं हम, सुनहरे भविष्य के साथ गौरवशाली इतिहास की भी बात करते हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गौरवशाली इतिहास की भी बात करते हैं। भारत का बढ़ता मान इसी से समझ आता है कि आज पूरा विश्व हमारे योग को अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। और एक आपको अभी बिल्कुल एक नया दृश्य आपके सामने लाता हूं, अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। और ऐसे वाकये भारत की शान को और बढ़ाते हैं जब बड़े देशों के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से मिलने दौड़े दौड़े आते हैं। दौड़े दौड़े आते हैं। हम 3 दिन पहले की न्यूज आपको बता रहा हूं, हम खेलों में भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। अभी फिर एक नया रिकॉर्ड बना है। हम खेलों में भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। भाला फेंक के ओलंपिक से गोल्ड मेडल ला रहे हैं। ओलंपिक से गोल्ड मेडल ला रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत ने अपना लोहा मनवाया है। स्पेस रॉकेट से लेकर वैक्सीन तक हमने खुद बनाया है। वैक्सीन तक हमने खुद बनाया है। आईटी, रिसर्च, कम्युनिकेशन, चाहे कोई भी काम है, और अगली पंक्ति पे जोरदार समर्थन करना। आईटी, रिसर्च, कम्युनिकेशन, चाहे कोई भी काम है, दुनिया के टॉप सीईओज में हमारा इनाम है। अब बजाई सरदार जी की ताली। दुनिया के टॉप सीईओज में हमारा इनाम है। हमारे पूर्वजों की शौर्य गाथाएं यहाँ के कण कण में रमी हैं। आध्यात्म, ज्योतिष, दर्शन में अग्रणी तो हम ही हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे। अग्रणी तो हम ही हैं। और अंतिम पंक्ति देता हूं, आज किसी भी मंच पे हमारा देश पूरी ताकत के साथ खड़ा है। ये तो सब मानेंगे ना कि दुनिया में भारत का सम्मान तो बढ़ा है। बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। लास्ट में आपसे कहना चाहता हूं, सुने कि पैर के नीचे खिसकी धरती केवल अंबर आपका है। पैर के नीचे कहीं से किसकी है जाने क्या, मुझे पता नहीं, ये वहर उठाई मैंने। पैर के नीचे खिसकी धरती केवल अंबर आपका। सुनो कांग्रेसी हो, तुम्हें बता रहा हूं मैं। हाँ, केवल अंबर आपका है। और अब जो हो रहा है इससे पहले ये आडंबर आपका है। अब जो हो रहा है इससे पहले ये आडंबर आपका है। उनका तो पक्का मकान था, भाजपा का नहीं, सपा का, शिवसेना। हाँ, उनका तो पक्का मकान, शिवसेना, उनका तो पक्का मकान था। फूस का छप्पर आपका है। उनका तो और समर्थन देना, उनका तो पक्का मकान था, फूस का छप्पर आपका है। और शिवसेना तो निपट गई। अब अगला नंबर आपका है। लपेटे में नेताजी में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते इसी वक्त मिलते हैं, इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में।